देखिए ऐसा है, जैसलमेर जिले में युवा नशे से दूर रहें। इस संदर्भ में हमने लगातार अभियान चला रखा है। पुलिस मुख्यालय के भी निर्देश थे, उसके तहत पहले महीने में 20 से अधिक एनडीपीएस में कार्रवाइयां हमने की, जिसमें हमारा मुख्य टारगेट था कि जो किंग पिन्स हैं और जो बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स को जिन्होंने व्यापार बना लिया, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। इसी कार्रवाई के तहत हमने बंजाना पुलिस स्टेशन में एक रईस खान नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया है, जिसके पास से 102 ग्राम हमें स्मैक मिली है। और जो इसका मेन सप्लायर है उसका भी हमने पता लगा लिया है और उसके पीछे पुलिस लगी हुई है और लास्ट लिंक तक हम लोग पहुंचेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि ये जो बनियाना और पोखरण वाला इलाका है जहां पर स्मैक का प्रचलन बढ़ रहा था, कुछ इनपुट हमारे पास में आए थे और हम लगातार इस बारे में सूचना संकलन कर रहे थे। उसकी एक अच्छी कार्रवाई हमने की है। आने वाले समय में भी जैसलमेर जिले में जो भी व्यक्ति नशे का कारोबार करेगा उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट में भी करेंगे। और 68 में जो व्यक्ति नशे का कारोबार करके कोई संपत्ति अर्जित करेगा उसकी संपत्ति कुर्क करने का भी काम करेंगे। अभी 3 कुर्क की कार्रवाई अभी हमने की है इस साल, और भी हम कार्रवाइयां आने वाले समय में करेंगे। कितना माल बरामद हुआ है, उसकी क्या मार्केट वैल्यू है और किस तरह उससे और भी खड़ियां थी? देखिए 102 ग्राम स्मैक मिला है, जिसकी मार्केट वैल्यू आप इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अधिक है। परंतु इतनी बड़ी क्वांटिटी में, कमर्शियल क्वांटिटी में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके लिंकेजेस डेवलप करने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। और आने वाले समय में भी जो मेन किंगपिन्स हैं, अधिकतर किंगपिन्स को हमने अंदर कर दिया है। फिर भी अगर कोई बचा है तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और मेन इनकी जो संपत्ति है, जो इन्होंने एक गलत व्यापार करके अर्जित की, उसको भी हम टारगेट कर रहे हैं, जिससे कोई नया व्यक्ति प्रोत्साहित होकर के इस कारोबार में ना आए। कितने लोगों को सर? इसमें अभी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसके पास में ये स्नैक मिली थी। इसके जो बाकी लिंकेज है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर कहाँ से आई? पहले जिस तरह बाड़मेर से कनेक्शन जुड़ा था, इस बार क्या? इधर बाड़मेर से ही कनेक्शन जुड़ा है और बाड़मेर एसपी से हम लगातार संपर्क में हैं। और पिछली बार भी जब जैसलमेर कस्बे के अंदर में कार्रवाई की थी तो उसका लिंकेजेस बाड़मेर से निकले थे, वहाँ पे भी एनडीपीएस की कार्रवाई एक एज अ रिजल्ट हुई थी। तो वो हम उसके लिए लगातार हमारी जिला पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन रहती है। दूसरी जो कार्रवाई की है हमने, 200 बोरी ग्वार की एक डकैती की वारदात हुई थी पीटीएम थाने में। उसमें जानकारी ये आई थी कि एक गैंग है जो ये ऑर्गेनाइज तरीके से किसानों को लूटती है, क्योंकि जैसलमेर जिले के अंदर किसानों की संख्या अधिक है और जो नहरी बेल्ट है उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में पैदावार होती है। तो इस तरह की गैंग एक्टिव होना काफ़ी चिंता का विषय था। इस पर हमने स्पेशल टीम बनाई और किशन सिंह जो मेन किंगपिन था, उसके साथ में रावल सिंह और श्रवण सिंह, इन 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। किशन सिंह के खिलाफ पहले से भी 7 मुकदमे दर्ज हैं जो इसी तरह के हैं, जिसमें कि गुआर लूटना और जीरा लूटना, इस तरह की घटनाएं वो करते आए। सर अभी ऑपरेशन जो अखरोट चल रहा है उसके तहत क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? किस तरह खनन माफियाओं को रोकने का प्रयास है? और जैसलमेर चूंगी के पास जो कार नदी चलती है वहाँ पर भी काफी अधिक मामले। देखिए ऐसा है कि इसमें हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इसकी समय समय पर आपको प्रेस नोट हम जारी करते रहते हैं। कल भी कार्रवाई की थी और इसके अंदर माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के जहाँ भी लीगल गतिविधियाँ, लीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उस पर हम लगातार कार्य कर रहे हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से आम जन से भी अपील है कि कोई इनपुट इलीगल माइनिंग का है तो तुरंत हमें बताएं, माइनिंग डिपार्टमेंट को बताएं, हम लोग इस पर सख्त कार्रवाई करें। चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, शहरी क्षेत्र में लगातार रहवासी क्षेत्रों में चोरियां, क्या आगे देखिए ऐसा है कि चोरी की जो घटनाएं हैं उसमें एक कारण नशा भी होता है। देखने में ये आया है कि स्मैक के नशे के करने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो स्मैक खरीदने की स्थिति में होते नहीं है और वो चोरी की घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं कर देते हैं। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइज गैंग्स भी इसमें हैं। तो लास्ट ईयर जो चोरी की रिकवरी परसेंटेज जैसलमेर की थी वो काफ़ी अच्छी रही थी। इस बार भी जो चोरी की घटनाएं हुई हैं उसमें काफ़ी गैंग्स हमने खुली हैं और लगातार हमारी टीम प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में प्रायोरिटी के साथ में चोरी खोलने का गंभीर प्रयास करती है। सर मंदिर की जो चोरी है वो न तो पिछले समय से बड़ी तो है लेकिन उसमें प्लस से कम हुआ है। अभी भी मोनगढ़ के पास मंदिर की चोरी, उससे पहले दिख रहा है। देखिए ऐसा है कि जो जो भी ऐसे धार्मिक स्थलों पर कोई घटना होती है उसको गंभीरता से लिया जाता है। और जो भी व्यक्ति ये कार्य करता है, मुझे लगता है या तो मानसिक रूप से उसकी मानसिकता ठीक नहीं है, अदरवाइज धार्मिक जगह पे कोई ऐसा बहुत बड़ा
सामान वो नहीं लेके जाते, परंतु धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो इसलिए हम उसको और सेंसिटिविटी के साथ में देखते हैं, और जो घटना आप बता रहे हैं वो हमारे संज्ञान में है, उस पर हमारी टीम लगी हुई है। सर जैसे मेरे नाबालिग बच्चे की अफवाह उड़ी थी कि बच्ची देखिए, ऐसा है कि उसको उसको हमने वेरीफाई किया गया, और उसमें सीसीटीवी फुटेज भी देखी, तो अभी तक ऐसा कोई ठोस इनपुट हमारे पास में नहीं आया है जो घटना परिवादी द्वारा बताई गई, परंतु क्योंकि नाबालिग बच्ची के द्वारा ये घटना बताई गई है तो उसको गंभीरता से लिया जा रहा है, और अ, आने वाले समय में महिलाओं और बच्चे बच्चियों की सुरक्षा को लेकर के पुलिस मुख्यालय भी ने जो निर्देश दिए हैं, उसके अलावा जिला पुलिस भी नवाचार करती रहती है, तालिका पेट्रोल भी हमने स्टार्ट की है, और किसी प्रकार की कोई ऐसा असुरक्षा का माहौल ना रहे उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो ऐसी बात अगर वायरल होती है तो लोगों में आम दिन में भय रहता है। मेरे आपसे आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है कि जब तक कि कोई भी अ, घटना वेरीफाई ना हो, वेरीफाई सोर्स से ना हो, उस पर विश्वास ना करें। परंतु कोई भी अगर मान लो हमें सूचना देता है तो उसको हम गंभीरता से लेकर के उसका वेरिफिकेशन करते हैं, और अगर सही हुआ तो प्रकरण की दर्ज करके कार्रवाई करते हैं। सर लोगों को सीसीटीवी को लेकर जागरूकता बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि ऐसी वारदातें होती है तो कैमरे में कई घटनाएं कैद नहीं हो पाती, तो क्या जागरूक करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किया? देखिए, ऐसा है कि अब आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का यूज क्रिमिनल्स के द्वारा भी किया जा रहा है, तो उसका तोड़ यही है कि आमजन भी जागरूक हो। जहाँ तक बात है साइबर फ्रॉड्स की, तो ऑपरेशन साइबर शील्ड चला करके हमने काफ़ी हद तक जैसलमेर के अंदर जागरूकता फैलाई है, और उसके फलस्वरूप 1930 पे जो हमारी पहले होल्डिंग 18% थी, वो 50% के ऊपर पहुँच गई है।